नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब के अंदर फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल फंक्शंस दिए जाते हैं, जिनमें से हम सीखने वाले हैं पीएमटी फंक्शन को, आईपीएमटी फंक्शन को, पीपीएमटी फंक्शन को, पीवी, एफवी और एन पर फंक्शन। तो यहाँ पे हम आते हैं सीट नंबर 1 पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे पीएमटी फंक्शन को। पीएमटी फंक्शन हम जब यूज करते हैं जब हमें किसी लोन अमाउंट की मंथली ईएमआई निकालनी हो, मंथली, वीकली या फिर क्वार्टरली, इस तरह की ईएमआई का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं वीकली ईएमआई कैलकुलेट करना। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपये का, और इंटरेस्ट रेट है 12%, और यह है इसका लोन पीरियड, यानी 2 साल के लिए हम इस लोन को ले रहे हैं। तो हमें वीकली ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा, इक्वल प्रेस किया, अब मैं टाइप करूंगा पीएमटी टाइप किया, नीचे आ गया, सजेस्ट कर गया, टैब प्रेस कर दूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए इस सिंटैक्स को। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है सिंटैक्स में वो है रेट। रेट क्या है हमारा? रेट है 12%। अब देखिए ये जो रेट है ना, ये है ईयरली, मतलब 1 साल का टोटल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं इसको वीकली बनाना, तो हमको देखना है कि 1 साल में टोटल कितने वीक होते हैं। तो 1 साल में टोटल 52 वीक होते हैं, आपको पता होगा। तो मैं डिवाइड करूंगा इसको 52 से, डिवाइड बाय 52 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो 52 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो 1 वीक की जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आएगी। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? एन पर। एन पर का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब टोटल जो टाइम होता है ना लोन का, वो ये पूछ रहा है। तो टोटल टाइम हमारा कितना है? ये है। अब ये क्या है? ये भी ईयरली दिया गया है यहाँ पे, ईयरली। तो एक्सेल क्या करेगा? इसको ईयर में ही काउंट करेगा। तो दोस्तों हमें इसको भी वीक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वीकली ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको गुणा करना है 52 से, इंटू 52। इसको हम इस तरह से गुणा कर देंगे 52 से, तो 1 वीक का जो ईएमआई है वो निकल के आएगा। अगला इसका जो आर्गुमेंट है वो है पीवी। पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा लगा दिया। अब पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो कितना है। तो हमारा लोन अमाउंट ये है, सेलेक्ट किया। उसके बाद आ रहा है इसमें नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है, मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाया, और यहाँ पे क्या दिया गया है? एफवी। एफवी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। तो एफवी के बारे में हम इसी वीडियो में आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के लिए हमको एक बार और कॉमा प्रेस करना है। जैसे ही हम एक कॉमा और प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये टाइप में पूछ रहा है कि आपका लोन एंड ऑफ द पीरियड या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब है जिस दिन हम लोन ले रहे हैं उसके 1 महीने बाद हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब है जब हमने लोन लिया और उसी दिन हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दिया। तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड यूज कर रहा हूँ, यानी कि 0 टाइप प्रेस करूंगा, ये यहाँ पे आ चुका है। या फिर हम 0 भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे क्या आया है? 1,082 रुपये। लेकिन यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे 1 आ गया, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी क्या आ रहा है? 1,080 रुपये, यानी 2 रुपये का डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। तो आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे इसको 0 रखूंगा। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नहीं रखते हैं, इस तरह से रखेंगे और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द पीरियड ही ले लेता है, यानी कि 0। ठीक है, तो ये देख सकते हो 1,082.64 यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है। अब ये अमाउंट हमारा माइनस में आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए ये प्लस में। तो डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल के बाद और पीएमटी से पहले, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, या फिर हम माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं। हमारी जो पीवी वैल्यू है ना, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, या फिर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस और एंटर प्रेस करूंगा, तो अभी हमारा ये प्लस में आ चुका है। तो इस तरह से हम एक वीकली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। किसी भी लोन की वीकली इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ और मंथली इंस्टॉलमेंट निकालता हूँ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मैं इक्वल पीएमटी टाइप करूंगा, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसका रेट। रेट में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और अब मुझे यहाँ पे देखना है 1 साल में कितने मंथ होते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं इसको डिवाइड बाई 12 करूंगा, डिवाइड बाई 12 एंड कॉमा लगाया। उसके बाद एन पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और अब यहाँ पर भी मुझे इसको मल्टीपल करना है 12 से ही।
मल्टीपल 12 यानी 12 से गुणा करूंगा इसको मैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि आखिर इसको हम 12 से गुणा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये पीरियड है ना ये ईयरली है, ईयर के हिसाब से है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मंथली निकालना, तो हमें इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। कॉमा लगा दूंगा मैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस लगा करके सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट निकल करके। अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देखना है तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक यूजफुल ट्रिक बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 24 महीना, तो यहाँ पे मैंने 24 मंथ टाइप किए हैं। अब यदि मैं इसमें मैंने जो यहाँ पे मल्टीपल 12 से किया था ना, इसको मैं मल्टीपल नहीं करूँगा और मैं सिंपल इसकी जगह पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करूँगा, तो भी वही अमाउंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके सामने कोई इस तरह की वैल्यू है, मंथ में है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आपके साथ ईयर में है कोई वैल्यू, तो उसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा 12 से। ये आपको समझ में आया होगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। अब हम आते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 मंथ के। तो मैं इक्वल लगाऊंगा और PMT टैब प्रेस किया और यहाँ पे मैं रेट क्या है 12%, डिवाइड बाई मैं 4 करूंगा इसको मैं, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो जो क्वार्टर हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है एन पर मैं ये सेलेक्ट करूंगा और मैं इसको मल्टीपल करूंगा 4 से। तो मैंने इसको गुणा किया 4 से, कॉमा लगाया, PV हमारी ये है, माइनस में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारी आ गई दोस्तों क्वार्टरली, मतलब 1 लाख का यदि हम हर 3 महीने में एक बार किस्त अगर जमा कराते हैं तो ये हमारी क्वार्टरली EMI कैलकुलेट हो जाती है। अब आता है सेमी एनुअली, यानी 6 महीने में एक बार। तो यदि हम सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हमें एक साल में 2 ही EMI पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल PMT और यहाँ पे हम रेट में क्या है 12%, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से कॉमा लगाया। उसके बाद एन पर में ये है, इसको हम मल्टीपल करेंगे 2 से, कॉमा PV में प्रेजेंट वैल्यू ये है, माइनस में इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारी EMI सेमी एनुअली इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। मतलब 6 महीने में हमें 28,859 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको किसी लोन अमाउंट का आपको एनुअली EMI कैलकुलेट करना, यानी एक साल में एक ही बार आप इंस्टॉलमेंट पे करें, तो एनुअली EMI कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 1 लाख का लोन है 12% के रेट पर 2 साल के लिए, तो एनुअली EMI कैलकुलेट करने के लिए हमको इक्वल लगाना है, PMT टैब प्रेस करेंगे, रेट में क्या है 12%। और अब हमें यहाँ पे मल्टीपल और डिवाइडेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम एक साल में एक ही किस्त भर रहे हैं, तो यहाँ पर ईयरली है और यहाँ पर भी ईयरली है। तो हम सिंपल कॉमा लगाएंगे, एन पर में ये है, इसको भी हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमा और प्रेजेंट वैल्यू में ये है, माइनस में इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से दोस्तों हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर हमने ये परसेंटेज में लिखा हुआ है ना, तो आपको भी ये परसेंटेज में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे होम टैब में आप देख सकते हो ये परसेंटेज, इसका जो फॉर्मेट है ना वो परसेंटेज में आ रहा है इस वाली सेल का। तो आप जब टाइप करते हो ना तो यहाँ पे परसेंटेज लगाना अनिवार्य है। यदि यहाँ पे आप परसेंटेज नहीं लगाते हो, जैसे कि मैं ये परसेंटेज यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया, एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा गया। तो यहाँ पर आपको ये परसेंटेज में इसको लिखना जरूरी है। यहाँ पे हमको, जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिखा और 12 के बाद में शिफ्ट के साथ में परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो प्रेस करूंगा इस तरह से, और ये इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, तभी जाकर के ये एकदम आपका कैलकुलेशन है वो सही आएगा। इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे अब PPMT एंड IPMT। अब ये क्या होता है, देखिए जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट प्रिंसिपल होता है और कुछ पार्ट होता है इंटरेस्ट, और दोनों को जब हम सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो बनती है हमारी EMI। तो चलिए हम यहाँ पे पहले महीने का कितना प्रिंसिपल हुआ और पहले महीने का कितना इंटरेस्ट हुआ ये हम सीखेंगे निकालना। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और PPMT टाइप करेंगे, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेट हमारा यही है, डिवाइड बाई 12। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड बाई 12 भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक महीने का निकालेंगे तो इसको 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आ रहा है पर का मतलब है किस महीने का आपको चाहिए, पीरियड कौन सा है, पीरियड हमारा है ये पहला महीना, पहले महीने का हमको प्रिंसिपल चाहिए, पहली EMI है ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो मैंने इसका जो पीरियड है वो सेलेक्ट कर लिया है, 1 महीने का, मतलब पहले महीना इसका पीरियड है वो सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे एन पर का मतलब
नंबर ऑफ पीरियड, टोटल समय कितना है वो हमारा ये है, इसको हमें मल्टीपल करना है 12 से, कॉमा लगाया, माइनस में हम टाइप करेंगे पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा माइनस, उसके बाद हम पीवी, तो पीवी में हम प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 3707, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट मंथ का। अब हम फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे आईपीएमटी फंक्शन से। तो इक्वल लगाएंगे आईपीएमटी, टैब प्रेस किया, रेट क्या है 12%, डिवाइड बाई 12 कॉमा पर, कौन से महीने का है, मतलब पीरियड कौन सा है, पहला महीना ही है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, तो हम यहाँ पे ये हमारा नंबर ऑफ पीरियड है, सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल 12 करेंगे इसको, कॉमा लगाया, और पीवी, तो माइनस में हम पीवी इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो हमारा जो पीएमटी आएगा ना, मतलब जो ईएमआई आएगा वो ये आएगा। तो इसके लिए हम अलग से पीएमटी फंक्शन ही यूज करेंगे, इक्वल पीएमटी, जैसा कि हमने पहले यूज किया था, रेट में ये है डिवाइड बाई 12 कॉमा इंटू 12 कॉमा और पीवी में ये है ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट महीने का ईएमआई आ चुका है, यहाँ पे हमने निकाला था वही यहाँ पे आया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आता है बैलेंस। तो बैलेंस में हम देख सकते हैं ये हमारा 1,00,000 रुपये था, जिसमें से हमने प्रिंसिपल 3707 रुपये पे कर दिया। तो अब यहाँ पे जो बचेगा वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, तो इक्वल इसमें से माइनस करेंगे इसको, इंटर। तो ये हमारा 96,292.65 रुपये, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग आया है, मतलब बकाया धन ये है हमारा। अब हम इस बकाया धन का ब्याज देंगे यहाँ पे दूसरे महीने में, 1,00,000 का नहीं देंगे, 1,00,000 में से हमने ये तो दे दिया, अब ये बचा है तो इसका हम ब्याज यहाँ पे देंगे दूसरे महीने में। अब दूसरे महीने का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, ये एरर आ रहा है। एरर आने का मतलब ये है कि हमने इसमें जो सेल रेफरेंस दिया था ना, ये B1 B2 B3 B2 B3 और B1, ठीक है, तो हमें हर सेल में यही सेल रेफरेंस देना है, लेकिन इसमें एरर आने का मतलब ये है कि इसमें B3 आया है, देखिए यहाँ पे ये नीचे आ चुका है, और यदि मैं इसको और एक सेल नीचे आता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो ये नीचे ये रिलेटिव रेफरेंस में आ रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इनको हमें फ्रीज करना है, F4 प्रेस करेंगे, इस तरह सेलेक्ट किया F4 और मैं इसको फ्रीज करूंगा और इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे मैंने D2 को फ्रीज नहीं किया है क्योंकि ये मुझे हर सेल में रिलेटिव रेफरेंस में चाहिए। तो इसमें मुझे चाहिए रिलेटिव रेफरेंस, मतलब जब ड्रैग करूंगा तो इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, फिर उसको सेलेक्ट कर लेगा, इस तरह से रिलेटिव रेफरेंस में आना चाहिए। तो मैं इंटर प्रेस करूंगा, अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हो एकदम करेक्ट वैल्यू यहाँ पे आई है, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो नीचे तक जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना हर महीने का वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम उसी तरह से आईपीएमटी को यूज कर सकते हैं, तो डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इस तरह से लॉक कर देता हूँ इनको, मतलब जो ये तीनों सेल है ना इनका जो सेल रेफरेंस है उसको मैं लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने D2 को छोड़ दिया है, इंटर करूंगा, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा कॉर्नर पे, ये देख सकते हो ये हर महीने का इंटरेस्ट है। उसी तरह से मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, F4 प्रेस करूंगा, F4 और F4, ठीक है, क्लियर। इंटर और ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक किया, ये देख सकते हो। तो बैंक हमें जब लोन का डॉक्यूमेंट देता है तो कुछ इस तरह से ही देता है, उसमें हर एक डिटेल लिखी होती है, हर महीने का कितना ब्याज है, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम इक्वल लगाएंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस ये, और एंटर करेंगे। तो ये अब देख सकते हो दूसरे महीने में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 92,548, और पहले में कितना था, 96। तो ये इस तरह से घटता जाएगा हर महीने। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इसको भी, तो ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे 0 रह गया, मतलब लास्ट मंथ में ये 0 रह गया है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, एकदम डिलीट। यहाँ पर मैं SUM मतलब सम फंक्शन यूज करूंगा, तो अल्ट के साथ में इक्वल बटन प्रेस करूंगा, ये यहाँ पे सम फंक्शन आ गया, इंटर, अल्ट इक्वल इंटर, अल्ट इक्वल इंटर, ठीक है, और इनको सेलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल B बोल्ड। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ व्यू में जाकर के फ्रीज, ये मैंने फ्रीज कर लिया है,
ये हमारा पूरा टेबल बन चुका है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है हमारा हर महीने का प्रिंसिपल। तो इसमें तो क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा हर महीने बढ़ता ही जाएगा और इंटरेस्ट है वो घटता जाएगा। अब घटने का कारण ये है क्योंकि हमारा यहाँ पे बैलेंस है वो भी हर महीने घटता जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट भी घटता जा रहा है। अब जैसे जैसे हम पे करते जा रहे हैं उसी तरह से बैलेंस यानी आउटस्टैंडिंग वो घटती जा रही है और इंटरेस्ट भी घटता जा रहा है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ये बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लास्ट में जा करके हमारे पास जीरो बच जाता है और ये हमारा जो ईएमआई है वो इतना है, देख सकते हो ये हमारा 24 महीने का ईएमआई उतना ही आया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। जैसे कि एक लोन लिया है हमने, बाइक लोन 90,000 रुपए का है, उसमें से हमने डाउन पेमेंट दे दिया है 20,000 रुपये। तो हमारा जो लोन अमाउंट बचेगा वो हमारा 70,000, यानी हमारा जो बाइक का फाइनेंस होगा वो 70,000 का होगा। क्लियर। अब ये जो फाइनेंस है ना ये 9% के इंटरेस्ट रेट पर है ईयरली, और ये 2 साल के लिए है। अब इसका हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो इक्वल PMT टैब रेट क्या है, ये हमारा रेट है डिवाइड बाई 12 और कॉमा लगाया, नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा ये है, इसको हम मल्टीपल 12 से करेंगे माइनस ये, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मंथली EMI 3197.93 आया है। क्लियर। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा EMI है वो 3,000 रुपये आए, हम ज्यादा पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम किस तरह से ये यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ये माइनस का फॉर्मूला लगा के रखा है पहले ही। इसके लिए दोस्तों मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, मंथली EMI वाली सेल, ये मैंने सेलेक्ट कर ली मंथली EMI। और अब मैं जाऊंगा डेटा टैब के अंदर, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ग्योल सिक। यहाँ पे हमारे सामने छोटी सी विंडो आ चुकी है और ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, आपको अभी पता चलेगा किस तरह से ये काम करता है। जैसा कि हम चाहते हैं कि 3,000 रुपये आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इनको एडजस्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू वैल्यू, मतलब वैल्यू कितना चाहिए हमको 3,000, तो 3,000 यहाँ पे टाइप करेंगे, 3,000 टाइप किया। उसके बाद बाई चेंजिंग सेल, किस में चेंज चाहिए, मतलब हमारा डाउन पेमेंट थोड़ा सा हम ज़्यादा जमा करा दे ताकि हमारा जो EMI है वो 3,000 का रह जाए। इसको हम सेलेक्ट करेंगे डाउन पेमेंट को और ओके करेंगे। तो ओके किया तो ऑटोमेटिक देख सकते हो डाउन पेमेंट यहाँ पे बढ़ गया है और ये लोन अमाउंट है ये घट गया है, और अब हमारा जो मंथली EMI है वो 3,000 का ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल, ओके करूंगा मैं इसको। तो इस तरह से दोस्तों हम ये ग्योल सिक ऑप्शन है ना ये बहुत यूजफुल है, इसका हम यूज करते हैं। आपको समझ में आया होगा, ये आपको पता चला है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर आता है, अब हमने 1 2 3 फंक्शन यूज कर लिया, अब आता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल अमाउंट हम निकालते हैं। जब इसको हम कैसे यूज करते हैं, सीट नंबर 1 पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मान के चलिए हमारी EMI हम इसको ही मान लेते हैं, ये हम EMI पे कर रहे हैं और इतने दिनों के लिए इस इंटरेस्ट रेट पर, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपल हम यूज करेंगे इक्वल PV, टैब प्रेस किया, इंटरेस्ट रेट ये है डिवाइड बाई 12 और कॉमा लगाया, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल 12 और यहाँ पे हम फिर से कॉमा लगाएंगे, PMT, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है PMT, तो PMT क्या है, ये है हमारी PMT, तो माइनस में हम PMT सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1,00,000 रुपये इस तरह से आ चुका है। आपको अगर मूलधन निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब हम सीखते हैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। जैसा कि हम बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जो कोई योजना के तहत हम जब थोड़ी थोड़ी राशि जमा करवाते हैं, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे RD अकाउंट हो गया, RD का हम अकाउंट खुलवा लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वो 5 साल के लिए होता है या फिर 3 साल के लिए होता है, तो उसका फ्यूचर में जाके टोटल कितना अमाउंट होगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 1,000 रुपये हर मंथ पे करूँगा और 8% की इंटरेस्ट रेट पर, तो मैं ये परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ, इंटर। तो मैं हर महीने 1,000 रुपये जमा कराऊंगा और 8% की इंटरेस्ट रेट पर, और 3 साल के लिए। तो मेरे को जो लास्ट में 3 साल बाद जो मेरी राशि है, जो मेरा टोटल अमाउंट है, जो मेरे रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह का कोई हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम यूज करते हैं दोस्तों FV फंक्शन का। इक्वल FV टाइप करेंगे, टैब प्रेस किया, रेट क्या है ये डिवाइड बाई 12 कॉमा N पर ये है मल्टीपल 12 कॉमा PMT ये है, माइनस में इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अगर हम 1,000 रुपये
हर महीने जमा कराते हैं 3 साल तक 8% की इंटरेस्ट रेट पर, तो हमारा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना वो होगा 40,535 रुपये। ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये होता है फ्यूचर वैल्यू। इसके बाद हम सीखते हैं ये एन पर होता है समय निकालने के लिए। यदि हम 1,00,000 रुपए की इतनी किस्त भरते हैं, मतलब इस इतने रुपए की किस्त भरते हैं 4707 रुपए की 12% की इंटरेस्ट रेट पर, तो कितने टाइम तक हम भरेंगे? तो टाइम निकालने के लिए हम यूज करते हैं एन पर फंक्शन का। इक्वल एन पर टैब प्रेस करेंगे, रेट है ये डिवाइड बाई 12 कॉमा, और अब आता है पेमेंट को हम इस तरह रखेंगे कॉमा, और इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे माइनस लगा के हमारा प्रिंसिपल वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देख सकते हो जनरल फॉर्मेट में करता हूँ। ये आ चुका है 24 महीने, मंथ निकाल लिए ना हमने, इस तरह से मंथ आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से मैंने इन फंक्शंस का यूज किया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से दोस्तों हम ये फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हो तो एक्सेल में आपको ये आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल के लिए अगर कोई इस तरह का लोन कैलकुलेशन करना है तो ईजिली हम कर सकते हैं एक्सेल में बहुत आसान तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।